लास्ट टॉपिक में जैसे डिस्कस किया था मैंने कि वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ जो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें डिस्कस करना है आज। तो ए डॉट बी ये कह सकते हैं दो वेक्टर का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो रिप्रेजेंट करते हैं वो आज हम समझते हैं। मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। देखिए वर्ड बहुत नया नहीं है, आप जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, जब आप डिटरमिनेंट पढ़ते हैं उसमें हम यूज करते हैं। तो कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। जैसे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि Z1 प्लस Z2 क्या होता है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, Z2 प्लस Z1। या जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, B प्लस ए। मतलब दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम। तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर की कि A डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट ए। अब ये होता है कि नहीं होता है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि A डॉट बी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो A डॉट बी क्या होता है, A वेक्टर का मॉड B वेक्टर का मॉड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन, ये होता है। तो A डॉट बी और इसको लिखने का एक और तरीका होता है AB cos थीटा। मैंने आपसे कहा था कि या तो आप A वेक्टर का मॉड लिखो या स्मॉल a लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। स्मॉल a भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को या उसके मॉडुलस को। सेम B वेक्टर का मॉड या स्मॉल b, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AB cos थीटा को अगर मैं BA cos थीटा लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आपने A वेक्टर डॉट B वेक्टर को क्या लिखा है, AB cos थीटा। A और B क्या नंबर से, वैसे भी स्केलर नंबर से, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड निकाला है। A और B क्या है इसमें, वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो ये जो भी आएगा न्यूमेरिकल आएंगे, नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिक आएंगे। तो आप AB को BA लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन BA अगर आपने लिखा तो ये क्या बन जाएगा, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। और BA को आप क्या लिख सकते हो, B वेक्टर का मॉड A वेक्टर का मॉड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं B वेक्टर डॉट A वेक्टर। बात समझ में आ रही है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्योंकि A डॉट B क्या होता है, AB cos थीटा। AB cos को आप आगे पीछे अरेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बन जाएगा, BA cos थीटा। और BA cos थीटा को आप लिख सकते हो B वेक्टर डॉट A वेक्टर। इट मींस कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। गॉट इट। चलिए हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, लेट A and B are two vectors, then first property A वेक्टर डॉट माइनस B वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी माइनस A वेक्टर डॉट माइनस B वेक्टर, ये हो जाएगा A वेक्टर डॉट। देखिए ये नंबर्स नहीं है, नंबर्स में नॉर्मली क्या करते हैं हम कि इन जनरल माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। बट आप उस लॉजिक को यहां पे अप्लाई मत करें क्योंकि ये नंबर नहीं है। आपको पता है कि माइनस ऑफ A वेक्टर का मीनिंग होता है जो A वेक्टर अपने को दिया है उसका ऑपोजिट वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। क्योंकि A और माइनस A में जो बीच का एंगल का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। इसीलिए cos 180 क्या होता है, माइनस का 1। तो A वेक्टर डॉट ऑपोजिट या नेगेटिव ऑफ B वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर, या माइनस ऑफ A वेक्टर डॉट माइनस ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। लिख तो दिया मैंने,
अब वेक्टर के केस में ये पॉसिबल है भी कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए मैंने सिंपल एक ए वेक्टर लिया और एक बी वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और मान लीजिए यहां मैंने लिया इसका नेगेटिव वेक्टर, यहां मैंने ले लिया, अगर मैं इसको ए मानूं तो ए डैश ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का ए, सेम यहां देखिए आप, ये हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर। अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल थीटा लूं तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल का सम क्या होता है 180। तो अगर इसको मैंने थीटा सपोज किया है, किसको, जैसे ये मैंने एंगल ओ मान लिया, ए ओ बी को मैंने थीटा सपोज किया है, ओ ए कितना है ए वेक्टर, ओ ए डैश कितना है माइनस ए वेक्टर, ओ बी इसको बी नाम दे देते हैं, और ये हो जाएगा बी डैश। ए ओ बी मैंने क्या सपोज किया थीटा, ओ ए को लिया मैंने ए वेक्टर, ओ बी को लिया मैंने बी वेक्टर, इसको पीछे एक्सटेंड किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओ ए डैश क्या हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, इसको नीचे एक्सटेंड किया, ओ बी डैश क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो जब हम ए डॉट बी की बात करते हैं हम उनके बीच के एंगल की बात करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो ए वेक्टर डॉट नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, आप देख सकते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जब डॉट निकालेंगे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल ए ओ बी आप देख सकते हैं डायग्राम में, ए ओ बी और ए ओ बी डैश। बात समझ में आ रही है, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे लीनियर पेयर। और एज यू ऑल नो दो कि जब भी दो लीनियर पेयर बनते हैं उन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये प्रीवियस क्लास की या बिलो 10th क्लास की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो हम देख सकते हैं, मैं अगर फर्स्ट पार्ट करूं कंसीडर, आप देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट लिया और उसमें एलएचएस लिया, मैंने क्या लिया ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर। क्या होता है नॉर्मली दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मॉड ए वेक्टर मॉड माइनस बी, और उनके बीच में एंगल का कोसाइन क्या बनेगा कॉस पाई माइनस थीटा। तो ए वेक्टर का मॉड तो क्या हो जाएगा नॉर्मली वही रहेगा, बट कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी को रिवाइज करें 180 माइनस थीटा कहां लाई करेगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ए वेक्टर का मॉड वही रहेगा सेम, आप उसको लिख सकते हैं ए वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और बी का मॉड भी क्या रहेगा बी, ठीक है। तो या तो इसको आप इस तरीके से लिख दो ए वेक्टर, आप इसको लिख सकते हैं जैसे ये हो जाएगा, अगर आप इसको फिर से लिखते हैं माइनस आगे आ गया तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये कॉस थीटा, माइनस तो बाहर आ गया, इसको फिर से आप क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है, मैंने लिया था ए वेक्टर डॉट नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, तो उनके बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, और दो वेक्टर का डॉट होता क्या है उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच में एंगल का कोसाइन। तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड इंटू माइनस बी वेक्टर का मॉड कॉस पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, सभी इंटू में दिए तो माइनस आगे आ जाएगा। ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यही अपना आरएचएस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए वेक्टर डॉट नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को आप लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सेम मैंने जो लिया था इसका मैं अगर एलएचएस लूं, सेकंड पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया था कि माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये होता है ए डॉट बी। कैसे होता है वो समझ लेते हैं। देखिए आप डायग्राम में ये एंगल कौन से होंगे वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। बात समझ में आ रही है, दोनों एंगल क्या होंगे वर्टिकली ऑपोजिट, तो एंगल सेम रहेंगे। तो जो ए ओ बी की वैल्यू है दिख रहा है आपको,
ए ओ बी, वही किसके इक्वल होगा, ए डैश ओ बी डैश। क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं, देखिए आप डायग्राम में नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ये जो लिखा है एक्चुअल में ये माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल तो सेम रहेगा जो ए और बी के बीच में है। तो जब आप माइनस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मॉड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मॉड और उनके बीच में एंगल का कोसाइन, क्योंकि ए बी के बीच में एंगल थीटा, वही एंगल किसके बीच में है, माइनस ए और माइनस बी, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था कि अगर ये थीटा है तो ड्यू टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। तो इसका मॉड क्या रहता, सेम नेगेटिव वेक्टर का मॉड फिर से रहेगा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये कॉस थीटा। कंबाइंड फॉर्म में इसको आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम अलजेब्रा की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर डॉट नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या किसके इक्वल आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के बीच में एंगल सेम वही रहता है जो गिवन वेक्टर के बीच में दिया था। बात समझ में आ रही है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा, सेम किसके बीच रहेगा, माइनस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, क्योंकि माइनस ए वेक्टर क्या ए के ऑपोजिट, दोनों के बीच में एंगल क्या 180, कॉस 180 क्या होता माइनस 1, इसलिए ओ ए के ऑपोजिट क्या आ गया, ओ ए डैश, ओ बी के ऑपोजिट क्या आ गया, ओ बी डैश, ठीक है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी, इसको आप नोट करें। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड। सपोज करिए कि इफ एम इज अ स्केलर, एम इज अ स्केलर एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर, then m a vector dot b vector is equal to m a vector dot b vector is equal to a vector dot m b vector। मैंने लिखा इसमें कि m क्या है, कि स्केलर नंबर है, ठीक है। तो किसी भी स्केलर नंबर का जब हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही टाइम्स हो जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। हम ये देख रहे हैं कि एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या एम ए डॉट बी करो या ए वेक्टर डॉट एम बी करो, क्या फर्क पड़ता है कि तीनों सेम रहते हैं या थोड़ा डिफरेंस भी आता है, ये अपने को चेक करना है। क्या ये न्यूमेरिकली इक्वल हैं, वो अपने को चेक करना है। वैसे भी आप जानते हैं कि जब ए डॉट बी करते हैं तो ए डॉट बी का जो भी रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, एक स्केलर नंबर आता है। वेक्टर में जो भी टर्म्स आते हैं वो आई जे के टर्म्स में आते हैं, बट हम बात कर रहे हैं ए डॉट बी की, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एम इज अ स्केलर एंड ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन चलिए तो आप ये देखिए, चाहे ए वेक्टर हो चाहे एम ए वेक्टर हो, दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर। इतना आप समझते हैं कि अगर ए और बी कोलिनियर हो तो ए इज इक्वल टू होता है लैम्डा बी। मैंने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, एक रियल नंबर। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस ए वेक्टर एंड एम ए वेक्टर आर कोलिनियर, ए वेक्टर एंड एम ए वेक्टर आर कोलिनियर, सिमिलरली क्या होगा, बी वेक्टर एंड एम बी वेक्टर ये भी क्या होंगे, कोलिनियर, एक ही लाइन में आएंगे। ए वेक्टर एंड एम ए वेक्टर आर कोलिनियर, सिमिलरली क्या होगा, बी वेक्टर एंड एम बी वेक्टर आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं कि ए वेक्टर और एम ए वेक्टर आर कोलिनियर, बी वेक्टर एंड एम बी वेक्टर आर कोलिनियर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, या कह सकते हैं आप कि ए वेक्टर और एम बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल किसके बीच में होगा, एम ए वेक्टर और बी वेक्टर। समझिए, एम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल किसके बीच में होगा, ए वेक्टर और एम
बी वेक्टर, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एम ए वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि आपने ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एम टाइम्स कर दिया है, उसमें एंगल का कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए एम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ए वेक्टर और एम बी वेक्टर के बीच में भी एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, देखिए आगे। तो अगर मैं एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं, अब आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, और उनके बीच में एंगल का कोसाइन, एंगल चेंज नहीं होगा, जो एंगल एम ए वेक्टर और बी के बीच होगा वही एंगल ए और एम बी के बीच होगा। अब एम तो स्केलर बाहर निकल आएगा, तो क्या बचेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एम ए वेक्टर डॉट, ये क्या बन जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या बन जाएगा, एम ए डॉट बी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर मैंने मैंने ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर लिया, अब मैंने क्या लिया, ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर, मैंने अभी आपसे रिपीट किया था कि एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एंगल एम ए वेक्टर और बी के बीच होता है वही एंगल ए और एम बी के बीच होगा। क्यों, क्योंकि ए और एम ए क्या होते हैं, कोलिनियर, सेम बी वेक्टर और एम बी वेक्टर भी क्या होंगे, कोलिनियर। तो एंगल पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किस पे पड़ता है, मैग्नीट्यूड पे। देखें आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, और मॉड में एम बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल का कोसाइन। फिर से देखिए आप, एम बाहर निकल आएगा, क्या हो जाएगा, एम को मैंने बाहर लिया, फिर से क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड और बीच में कोसाइन, ये फिर से क्या बन जाएगा, एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है, चाहे आप इसको लो, लास्ट में होना क्या है, देखिए जब भी आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो एम तो बाहर आएगा, हम किसका मॉड लेंगे, ए का, बी सेम रहेगा कॉस थीटा। यहां पे भी क्या हुआ, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, एम स्केलर नंबर बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये एम ए वेक्टर का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा था। वापस से हम क्या इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। तो आपने देखा होगा कि चाहे आप एम ए वेक्टर डॉट बी करो या एम ए डॉट बी या ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है, ए डॉट बी का एम टाइम्स। बात समझ में आ रही है, चाहे आप एम ए वेक्टर डॉट बी करो या ए वेक्टर डॉट एम बी करो, दोनों का अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी तो आएगा लेकिन उसका एम टाइम्स। बात समझ में आ रही है, नोट करें इसे आप। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और वो सेम डायरेक्शन में, तो आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0, और उनका डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 180। ठीक है, तो इसमें ए डॉट बी पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन, हैव द सेम डायरेक्शन, दैट इज थीटा क्या हो जाएगा इसमें, 0 डिग्री, और थीटा अगर 0 है तो आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। हम देख लेते हैं ए डॉट बी को, ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, उनके बीच में एंगल का कॉस थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री, और ए वेक्टर के मॉड को आप लिख सकते हैं ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, 1। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, ए बी के, और ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर का मॉड इंटू, तो ए डॉट बी ए बी या ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड के इक्वल कब होगा, व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन। जब वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन सेम होगा तो उनके बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और ए डॉट बी के फॉर्मूले के हिसाब से उसमें क्या आता है, कॉस थीटा, थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। इट मींस अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, इट इज ओनली पॉसिबल
व्हेन द टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? इसी में अगली प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई, पाई और 180, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं ए डॉट बी, फिर से क्या लिखोगे? मॉड ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर और कॉस थीटा। तो उनके बीच में एंगल अगर 180 है, दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 180 है, ये तभी पॉसिबल होता है जब वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट। ठीक है, कॉस पाई क्या होता है? 180 कितना होता है? माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का ए बी कहिए, या माइनस ऑफ ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर। तो ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कब होगा? जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, और 0 भी कब होगा? व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। 180 है तो कॉस 180 कितना होता है? माइनस का 1, तो माइनस आगे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। इसी में एक और कंडीशन बन जाएगी, ये इसमें आप देख सकते हैं ए डॉट बी किसके इक्वल आ रहा है? ए बी के। तो अगर मान लो सिमिलरली, इसी में एक और केस बना सकते हैं आप, सिमिलरली अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखूं, इधर भी क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर, और ये क्या बन गया? ए वेक्टर का स्क्वायर, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर। देखिए ये ए जो है वो मॉड ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? जब दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन सेम हो तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी। दोनों वेक्टर ही सिमिलर हो, वैसे भी उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां भी क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी फिफ्थ। अगली प्रॉपर्टी देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, अगर डायरेक्शन सेम है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी। उनके बीच में एंगल 180 है, इट मीन्स के ए एंड बी वेक्टर हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर, दैट इज थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, हम देख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। क्या हो गया? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया? 0। अब इसका कन्वर्स चलो, अभी तो अपने को मालूम था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा? 90। तो ए डॉट बी क्या आ गया? 0। इसके कन्वर्स में हम क्या कह सकते हैं? मान लो ये गिवन है, गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। समझना बात को आप। अगर अपने को ये पता हो कि वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस 90 क्या होता है? 0। ये 0 हो गया। लेकिन अपने को ये दिया हो कि ए डॉट बी 0 है तो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, या इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो ए तो कभी 0 हो नहीं सकता है, बी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर तीन नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, जिसमें से ए कभी 0 नहीं हो सकता है, बी कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और बी अगर 0 हो जाएगा तो पर एंगल बचेगा कहां? बात समझ में आ रही है? तो ए और बी तो वैसे भी क्या है? वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड, तो वो तो कभी 0 होने से रहे, तो 0 क्या होगा? कॉस थीटा होगा। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 90 की। तो यहां से क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो
डायरेक्शन सेम हो तो ए डॉट बी क्या होता है ए बी, डायरेक्शन अपोजिट तो ए डॉट बी क्या होता है माइनस ए बी, उनके बीच में एंगल 90 है तो ए डॉट बी क्या होता है 0। ए डॉट बी अगर अपने को 0 दिया हो, ये तभी पॉसिबल है जब उनके बीच में एंगल क्या हो 90। बात समझ में आ रही है, नोट करें इसे।